नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज़ अपडेट विद पीसी। आज हम बात करेंगे कि यूपी में जो चुनाव हुए हैं, पंचायती चुनाव, उनमें बीजेपी को करारी हार मिली है। इससे साफ पता चल रहा है कि धीरे धीरे मोदी जी की लोकप्रियता लोगों में से समाप्त हो रही है। कहीं ना कहीं इसका अनुमान लोग यहाँ से भी लगा रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी कोरोना वायरस को रोकने में असमर्थ रहे, उनकी विफलता रही, इस कारण से भी लोग कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चला है और लोगों की जो प्रतिक्रिया आती रहती है आए दिन, उनसे भी पता चल रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि जो यूपी के चुनाव थे उनमें कहां कहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको इसको अंत तक देखना है, तभी सारे तथ्य आपको समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करारी सख्त विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार को बड़ा झटका, योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका लगा है। सूबे की बीजेपी सरकार के एजेंडों में शामिल 3 जिलों वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में इन तीनों जिलों पर विशेष फोकस रहा है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजों से सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका लगा है। सूबे की बीजेपी सरकार के एजेंडे में शामिल 3 जिलों वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। योगी सरकार के 4 सालों के कार्यकाल में इन तीनों जिलों पर विशेष फोकस रहा है। पंचायती चुनाव के नतीजे बीजेपी सरकार के लिए झटका देने वाले साबित हुए हैं। सबसे पहले वाराणसी में गौर करें तो विधान परिषद के चुनाव के बाद अब पंचायत के चुनाव में भी बीजेपी को सशक्त मिली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जिला पंचायत की 40 में से महज 8 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई हैं। वहीं सपा के खाते में 14 सीटें और बीएसपी के खाते में 5 सीटें आई हैं। यहां अपना दल को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी और सुबह सपा को 1-1 सीटें मिली हैं। वहीं 3 निर्दलीय कैंडिडेट को जीत मिली है। मथुरा में बीएसपी और आरएलडी का जलवा। इस तरह कान्हा की नगरी मथुरा में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहां मायावती की बीएसपी ने 12 और चौधरी अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल ने 9 सीटों पर परचम लहराया है। बीजेपी की झोली में 8 सीटें आई हैं। वहीं सपा ने 1 सीट मात्र से अपना खाता ही खोला है। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका और 3 निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए हैं। इस बेल्ट के किसानों ने भी कृषि आंदोलन के विरोध में प्रदर्शन किया था। अयोध्या में लहराया सपा का परचम। वहीं अयोध्या में भी बीजेपी का हाल खस्ता ही रहा। जिले की 40 जिला पंचायत सीटों में से 24 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के खाते में महज 6 सीटें ही आई हैं, बाकी पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया। जनपद में करीब 1 दर्जन बीजेपी नेताओं ने टिकट न मिलने की वजह से बगावत कर दिया था। अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों ही जिले बीजेपी की सियासी एजेंडे में हमेशा से शामिल रहे हैं। इनके नाम पर ही बीजेपी सियासत करती आ रही है। देश और प्रदेश दोनों ही जगहों पर बीजेपी की ही सरकार है। अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका पूरा श्रेय बीजेपी खुद लेती है। वाराणसी भी लगातार 2 बार से पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अयोध्या के बाद अब बीजेपी ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी में के ज्ञानवानी मस्जिद पर भी कदम बढ़ा दिए हैं। 8 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव के सेमीफाइनल में मिली सशक्त योगी सरकार के लिए बड़ा झटका है। और इन नतीजों से यह साफ पता चलता है कि दिन प्रतिदिन लोगों के बीच से मोदी की जो क्रेज था, मोदी जी की जो लोकप्रियता थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कहीं ना कहीं लोग ये मानते हैं कि आज भारत में जो कोरोना फैल रहा है, उसको रोकने में मोदी जी नाकामयाब रहे। इस कारण से लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी कोई दुख है, रोष है। इसका पूरा का पूरा फायदा अपोजिशन को मिलता हुआ और बीजेपी धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता खोती हुई। अगर ये न्यूज आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे न्यूज अपडेट पीसी। थैंक यू।